बजे हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही चादर डाल आई तो मैंने देखा हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पूरा मिट्टी से टटा हुआ था। तो बस मैंने कि थोड़ा छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। ये देखिए थोड़ा सा तो पता चल ही रहा है, इतना अंधेरा है लेकिन पता चल ही रहा है कि इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे रिश्पा भी आ गई थी फिर मेरे साथ देखने के लिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरे व्लॉग्स। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो बिल्कुल ही यूट्यूब से लाताल्लुक़ हो गई थी और एकदम से मैंने जब अपना चैनल देखा तो मैं परेशान हो गई कि कौन सी वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका बहुत शुक्रिया कि इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे इतने जल्दी सब्सक्राइबर 500 करने के लिए। यहाँ मैं स्कूल का लंच बना रही थी बच्चों के लिए और ये जो यहाँ पे बिल्कुल चीज़ सिर्फ बर्गर है वो पलमिशा का है क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती, पेटी वगैरह। और अलिशा अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें अंदर है कि वो स्पाइसेस भी हों और वो मज़े से चटपटे खाने, यानी कि उसको इस तरह के पसंद है। तो जो पिंक वाला है ना वो लंच बॉक्स वो अलिशा का है और ब्लू वाला पलविशा का। बस मैंने फिर इसमें चोको बार्स रख दिए थोड़े से और ये कि आज कुछ मीठा नहीं था, फ्रूट्स में भी कीनू भरे हुए थे तो मैंने इनको ये दे दिए थे क्योंकि आज फ्राइडे था। तो फ्राइडे में इनको जल्दी भी आना था और ये मैं जो ये वीडियो शूट किया ना वो फ्राइडे का दिन है। यहाँ अलिशा तो उठ गई थी, इसको दोबारा उठाने आई थी और ये उठ ही नहीं रही थी। ये जब सोने जाती है रात में बिस्तर में भी इनकी ना मस्तियाँ चल रही होती हैं। लाइटें ऑफ हो जाती हैं लेकिन फिर भी इनकी ना की आवाज़ आती रहती है और फिर जब डांट पड़ती है ना तब जाके सोती हैं। और आज फ्राइडे था तो ये वैसे स्कूल का हाफ डे होता है तो आज जल्दी आना था इनको। तो ये चोको पॉप्स खा रही थी और ज़्यादा दो ना तो ये छोड़ के चली जाती है और वो वेस्ट होते हैं इसलिए। और यहाँ पे मैं इसका नूरपुर का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मैंने सर्च किया कि नूरपुर तो कोई ऐसा इसराइली प्रोडक्ट नहीं है तो मैं नूरपुर की इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं मिल्क पैक करती थी, सारी चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ है और मैं ये चोको पॉप्स भी लाती हूँ, ये भी एक चेसअप कंपनी का ही लाती हूँ। अब ये दोनों चली गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पाए। और पाए जो कहते हैं ना साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो बस वही साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है और इस पे छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना वो साफ़ करना अज़ाब है। यहाँ पे मैंने पाए पे ना आटा लगा के रख दिया था, फिर आटे से साफ़ करके उस पर मैंने एक छोटा सा ब्रश लेकर आई थी और वो उससे साफ़ करती हूँ, ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ ताकि कहीं बाल ना रह जाए। उसके बाद मैंने इसको ना एक पानी में डाल के जोश दिला दिया था और उसके पानी को फेंक दिया था और उसके बाद अच्छी तरीके से धोया था और उसके बाद प्याज डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दूँगी क्योंकि मैं ये सारा कुछ जब वो बनाती हूँ ना पाए तब मैं डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और खड़े गरम मसाले और प्याज डाल के इसको पकने रख दिया था कि दो ही पाए थे और घर के लिए ही बनाने थे तो बस यही काफ़ी थे। और उसमें शोरबे वाले पसंद करते तो मैं शोरबा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि वो नान डिपो डिपो के जब खाया जाता है ना मज़ा आता है। शाम में ही कोचिंग से आके फिर हम लोग वॉक के लिए निकल गए थे और मैं फिर वॉक करती हूँ पार्क में जाके, तो ये लोग अपना खेलती रहती हैं। उनके स्कूल के बच्चे भी होते हैं, काफ़ी आ जाते हैं। वहीं पे प्लानिंग बनती है कि आज हम पार्क जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे वहाँ पे। तो फिर मैं वॉक करती रहती हूँ, ये लोग खेलती रहती हैं। हस्बैंड को फ़ोन करती है तो वो आ जाते हैं क्योंकि जब वॉक कर लेती हूँ ना तो फिर उसके बाद हिम्मत जवाब दे देती है। और मगरिब की अज़ान होती है तो फिर उसके बाद तो बस ऐसा होता है कि बस अब नहीं चला जा रहा। तो यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ होती हैं, अच्छा लगता है
और यहाँ पे ये लेने आ गए थे तो थोड़ा देर बैठ गए थे हम लोग, बातें बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके दिल यानी दिमाग फ्रेश हो जाता है। और फिर मैं घर पे आ गई थी तो पाए मुझे ना पसंदीदा डिश है मेरी, मैं खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, ये कि मजबूरी के तहत अगर कुछ ना हो तो खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा फेवरेट ज़र्दा पड़ा होता तो मैंने बस रात के खाने में ये खा लिया था। और फिर निकल गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए सैर सपाटे के लिए। तो बस यहीं पे हस्बैंड के साथ गए थे वो दोराजी का गोला गंडा खाने के लिए, और ठंड में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।